ओके ओके। सो गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, वेलकम टू वंती सेशंस। होप सो सबकी दिवाली वेकेशंस अच्छी रही होंगी, 2 दिन की थी, सैटरडे एंड संडे। खूब मजे करे होंगे, क्या कहते हो? नाउ गेट बैक टू वर्क, राइट शिवानी? शिवानी, स्कूल की तो अभी चल रही है वेकेशन आप लोगों की। तो बच्चे हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा तो हाइपरबोला पढ़ा था, शुरू करा था, राइट? याद है? यस मैम। यस मैम। ओके। तो किसी के चोट वोट तो नहीं लगी दिवाली से? पटाखे पटूखे तो नहीं फूट गए? ओके, सब सेफ रहे। ठीक है। जो बच्चों, अब हाइपरबोला ना ऑलमोस्ट जितना हमने कर लिया है उतना ही पार्ट ऑफ सिलेबस है, अगर मैं सही सही सी बात बोलूं। क्लियर है? तो एक तरीके से ये बात है कि भाई जितना हो गया अब उतना ही था सिलेबस में, एज पर द न्यू सिलेबस। क्लियर है बात? यस मैम। अगर अब मैं मोटा मोटा सा आपको दिखाती हूँ, ये मैंने आपको कल होमवर्क दिया था लास्ट सेशन में, क्योंकि हम लोगों ने पूरा हाइपरबोला का बेसिक्स पढ़ लिया था कि भाई कॉन्जुगेट हाइपरबोला और नॉर्मल हाइपरबोला क्या होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वर्टिसेस, फोकाई, इसेंट्रिसिटी, सब चीज के बारे में बात कर ली थी, और दिखते कैसे हैं, याद है? यस मैम। और आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो क्या इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है जो मैंने स्क्रीन पर शो करी है? फर्स्ट 4। मैम फर्स्ट में डाउट है बस। फर्स्ट में डाउट है? फर्स्ट में क्या डाउट है यश? मैम क्वेश्चन समझ ही नहीं आया होगा कैसे। इसेंट्रिसिटी स्क्वायर निकालनी कंप्लीट ना। करके हो जाएगा मैम, हाँ, स्क्वायर कंप्लीट। इसेंट्रिसिटी निकालनी थी। एक्स स्क्र माइनस 4x कर लेता, यहाँ से 4 ले लेता इसके साथ 16 में से। इन द सेम वे प्लस वाई, माइनस का वाई स्क्र है तो माइनस कॉमन निकाल लेता, तो -4y हो लेता। इसके साथ भी क्या ले लेता, 4 ऐड कर लेता। इसके साथ तेरे को 4 ऐड करना पड़ता, तो लॉजिकली तूने 4 अगर ऐड करे तो लॉजिकली तूने 4 माइनस करे हैं, तो तूने 4 और ऐड करने थे, तो ये 16 का 16 रहता इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा ही दिखता बच्चों? यस मैम। और ये तेरे पास बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16। माइनस को नीचे ले आ, अगर माइनस अकेला 16 ले आ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू माइनस। तो दिख रहा है कॉन्जुगेट है। यस मैम। क्लियर है? अब तो हो जाएगा। यस मैम। ठीक है ना? ये इसेंट्रिसिटी को वर्टिसिस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लॉजिकली क्या था? E इज इक्वल्स टू √1 प्लस कॉन्जुगेट, जो आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है उस केस में दोनों ही 16 है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यही बनेगा बच्चों। यस मैम। 16 तो √2 आ रहा था क्या आंसर? ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। और वैसे भी यश सोच के देख, ये आंसर इस हाइपरबोला का होगा नहीं, 1 होगा नहीं, क्योंकि 1 पैराबोला का होता है। तो सिर्फ तेरे पास 2 ही ऑप्शन बचते, √2 या 2। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में किसी का कोई डाउट है? बोलिए बच्चों। है तो बताइए। नो आंसर? ठीक है।
सब सुस्त सुस्त से लग रहा है। इससे पहले क्लास नहीं लेके आए क्या? 5th 6th 7th में कोई डाउट है? मैम 6th वाला। हाँ जी बोलिए। 6th वाला, the length of transverse axis of a hyperbola is 7. It passes through the 5 comma minus 2, then the equation. तो समीक्षा, जब भी अपन को ऐसा कोई डाउट होता है तो अपन क्या लेते हैं इसको? माधव जनरल वाला लेंगे ना, नॉर्मल वाला? ट्रावर्स एक्सिस यानी कि आपको 2a जो है वो 7 के बराबर दे रखा है। a की वैल्यू 7/2 आ गई ना समीक्षा? यस मैम। तो आप यहाँ पे लिख लो, ये आपके पास हो गया 4/49। x की वैल्यू कहाँ से पास कर रहा है? 5 से, तो 25 आ गया, माइनस y स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या इसको सॉल्व करके b की वैल्यू आ जाएगी? यस मैम आ जाए। आपके पास क्या बना बच्चे? -4/20 इज इक्वल टू 1 माइनस 100/49, यानी कि आपके पास बचा -51/49। ठीक है जी। ये 4 भी नीचे चला जाएगा, माइनस से माइनस कट रहा है, तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी बन रही है? 51 अपॉन, हाँ जी, कितना बनेगा? 196 बनेगा। तो क्या आप लोगों का ऑप्शन 4/49 तो दिख रहा था, बी स्क्वायर की वैल्यू 196 ऊपर आएगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर आ रहा है। यस मैम। आई गेस ऑप्शन 1 और 2 सेम लग रहे हैं आंसर। इसमें एक यस मैम। शायद माइनस होगा शायद। ओके लीव इट। नेक्स्ट बताइए। सेवन में है डाउट? सेवन में कोई डाउट है बच्चे? नो मैम। ओके। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हमने हाइपरबोला एंड इसके बारे में पढ़ा था, हमने बात कर ली थी, क्वेश्चन बनता है। तो लेट्स थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बच्चे किस किस को याद है हाइपरबोला की इक्वेशंस क्या होती हैं, जरा बताइए। x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1। ओके, ये नॉर्मल हाइपरबोला है। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी अगर इसका कॉन्जुगेट पूछा जाएगा? x² माइनस x² बाय a²। इसमें तो -1 आ जाएगा। ठीक है। तो क्या आप लोगों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइपरबोला डिस्टिंग्विश करना आ गया था? इसमें नया नाम दे दिया था कि एक हाइपरबोला है, दूसरा उसका कॉन्जुगेट है, राइट? यस। यस मैम। ठीक है। तो भाई मेरे को ये बता दो, फोकाई क्या थे एक नॉर्मल हाइपरबोला के? स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है +-a, +-a, 0। (0). ग्रेट। और उसका लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा? 2b² a अपॉन a। 2b² a। ओके, ठीक है। तो ये आपके बेसिक बेसिक कोऑर्डिनेट्स एक बार गो थ्रू करिए कि अगर इसका ऐसा हाइपरबोला दिखता तो इसका ओरिजिन पे सेंटर होगा, कॉन्जुगेट का भी ओरिजिन पे होगा, ट्रावर्स एक्सिस यानी कि मेजर एक्सिस 2a होगा, दूसरे का 2b होगा, कॉन्जुगेट यानी कि मेजर माइनर, तो आपके पास 2b और 2a के बराबर होगा। फोकाई आपके सेम एलिप्स और हाइपरबोला के सेम रहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स भी सेम रहते हैं। इसेंट्रिसिटी में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ प्लस का साइन आ जाता है, राइट? यस मैम। और लेटेस्ट रेक्टम दोनों केस में सेम रहता है। फिर फोकल रेडियाई, डिफरेंस बिटवीन फोकल रेडियाई, टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ ट्रावर्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। और मुझे लग रहा है कि ये सब चीजें बिल्कुल भी ऑफ टफ नहीं है, क्या कहते हो? मैम एक बार स्लाइड पीछे कर दीजिए। जी ओके मैम। ठीक है। ये सब वही चीजें जो लास्ट स्लाइड में हमने इंक्लूड करी थी। तो बच्चे ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? ऐसा सर्कल जो मेरा ट्रावर्स एक्सिस एज अ डायमीटर लेके डिस्क्राइब हो जाए, उसको मैं ऑक्सिलरी सर्कल बोलूंगी बच्चों। ऐसा सर्कल जो मेरा ट्रावर्स एक्सिस को एज अ डायमीटर लेके
मैं प्लॉट करूं, ऐसे सर्कल को मैं ऑक्सिलरी सर्कल बोलूंगी या नहीं? यस और नो? ठीक है। मेरे को सब बड़े सुस्त सुस्त से, एनर्जी डाउन, क्या ऐसा हुआ? क्या है बात, क्या है बताइए तो सही ना। कोई स्ट्रेस है क्या आप लोगों को? क्या कुछ चल रही है खिचड़ी पिकड़ी? नो मैम। तो सब सुस्त सुस्त से है, कोई बात मतलब बहुत लेजी लेजी से? अगर मेरे को अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी? क्या बात हुई है शिखा? सब बड़े सुस्त सुस्त से लग रहे हैं। ओके, कृष्णा को तो माइक यूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी सब क्या बात है? नहीं मतलब मैम बैकग्राउंड में बहुत नॉइज था इसलिए नहीं करी थी, अब से लग रहा ओके, मतलब ना समटाइम्स इट हैपेंस कि भाई मेरे को कोई इशू हो रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मैं वैसे थोड़ा सा डिप्रेस्ड हूँ, तो लेट इट भी, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं बात, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, मेरी बात सुनिए। आगे बढ़ने से मेरी इस वीक में हम कॉनिक ही रिवाइज करेंगे, सो डोंट गेट बी ओवर बर्डन की भी पता नहीं क्या होने वाला है। तो इस वीक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉनिक रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है बच्चों? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स हम स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे, और आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स ही एक ऐसा टॉपिक बचा है जो हमारा +1 का जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो हम लोग स्विच कर जाएंगे, लिमिट्स और डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे एज पर योर बोर्ड सिलेबस, जितना अपन को चाहिए, ठीक है। और लेटर ऑन हम बात करेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी की, बस। मतलब जहां तक मुझे एस्टिमेट लग रहा है कि हमारा नवंबर एंड तक सिलेबस वी विल अबाउट टू फिनिश। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है ना? हाँ तो कृष्णा, मैंने क्या बात बोली बच्चे? मैंने अभी कृष्णा जी क्या बात बोली? मैंने यही बात बोली कि भाई बच्चों, हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग स्टैटिस्टिक्स शुरू करने वाले हैं मंडे से। ठीक है, ओके। तो बच्चे, जहां तक मुझे लग रहा है ना, हम क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब हाइपरबोला तो ऑलमोस्ट फिनिश था, जो टॉपिक आना है वो अभी लॉजिकली सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप सबको बेसिक बेसिक पता है कि भाई हाइपरबोला में क्या क्या चीजें होती है, क्या कहते हो, पता है ना सबको? यस मैम। यस मैम। है ना? तो टेंजेंट नॉर्मल का सबको आइडिया है, और वही सेम इक्वेशन सारा का सारा हाइपरबोला लॉजिकली एलिप्स के जैसा है। तो क्या हाइपरबोला के जो अभी रिसेंट 2023 में जेई में जो अप्रैल में हुआ था, उसके जो 3-4 क्वेश्चंस आए थे, क्या उनको थोड़ा थोड़ा देख लें? यस मैम। रादर टू वेस्ट योर टाइम, आप लोग अपना टाइम वेस्ट करो, उससे अच्छा अपन थोड़ा उसको देख लेते हैं, क्या कहते हो? एग्री? यस मैम। यस मैम। यस। सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं उस चीज में? ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मैं आपको स्क्रीन, अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, चलेगा? या क्वेश्चन उधर ले जाते हैं? चलो छोड़ो।
क्योंकि व्हाट आई फील ना कि भाई पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ लाइन, वो तो सब वही चीजें जो आप लोगों को आती है ना सबको। देखिए, पोजीशन ऑफ पॉइंट, अगर कैसी कैसी पोजीशन हो सकती है आप लोग खुद मुझे पढ़ा सकते हो कि मैम कोई पॉइंट इसके इनसाइड लाई कर सकता है, कोई ऑन द सर्कल लाई कर सकता है और कोई आउटसाइड लाई कर सकता है, यही बात बोलोगे। यस मैम। यस मैम। और इंटरसेक्टिंग लाइन को आप कैसे चेक करोगे, आप यही बोलोगे कि कोई लाइन इसको दूर से बाहर से निकल जाएगी, कोई इसको टेंजेंट की तरह टच करके चली जाएगी और कोई दो पॉइंट्स पे कट करके चली जाएगी, यही बात है ना। यस मैम। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड विद द वर्क जो अपन को बात करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर विजिबल है? यस मैम। सबको विजिबल है ना? अगर किसी को नहीं है थोड़ा अपने एंड पे जूम कर लीजिए, अगर मैं करूंगी तो स्क्रीन से चला जाएगा। तो बच्चे ये क्वेश्चन 2023 में आया था, राइट कृष्णा, सोनू, समीक्षा, सिल्की? यस मैम। ठीक है, तो टोटल 2023 में 4 क्वेश्चन हाइपरबोला से आए थे, चारों के चारों अपन यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर लेंगे। 5 मिनट ले लीजिए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या फील हुआ। क्वेश्चन मेरे पास है कि एच एन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन है, 3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एन इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन देख के क्लियर हुआ हाइपरबोला है? यस मैम। n belongs to natural number, k be the smallest even value of n, k जो है smallest even value है, and such that eccentricity of h of k is a rational number। तो जो इसकी eccentricity होगी वो एक रैशनल नंबर आ रही है। l जो है वो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है, तो आपको ये बताना है कि भाई 21l किसके बराबर होगा। क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट सबको क्लियर हो गई है? हाँ जी माधव, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो थोड़ा हिंट अप मैं दे देती हूँ कि भाई ऐसा क्वेश्चन जब दिखा तो मुझे अपने माइंड को बहुत क्लियर विजन से चलना है कि सबसे पहले नॉर्मल जैसे इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला में, वो लगा दीजिए। लगाइए सब लोग, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दीजिए हाइपरबोला में। हाँ जी, डन। मैम क्या तो 2 हो जाएगा ना, इसमें स्मॉलेस्ट इवन बोला है और ओके 0 तो होगा नहीं, तो ओके 2 ही बचा स्मॉलेस्ट इवन। ओके, तो वही क्वेश्चन का आंसर की तरह बना आप लोगों के पास। दे सेड कि k इज द स्मॉलेस्ट इवन वैल्यू ऑफ n सच दैट इसेंट्रिसिटी ऑफ k h k की जो उसकी सेंट्रिसिटी है वो कितनी होगी, रैशनल नंबर। l इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एच के। थोड़ा रिलेट करके देख ले कि नहीं। यस मैम।
किस किस का बना, क्या किसी का कुछ बना? मैम 126 है इसका आंसर। ना। चलिए, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपका कोई कंसेप्ट यूज नहीं हुआ है। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है का जो हाइपरबोला का था। तो बच्चों आपने क्या सोचा, आप लोगों ने यही सोचा होगा कि जो ए स्क्वायर है वो 1 + n के बराबर है और जो बी स्क्वायर है वो 3 + n के बराबर है। यस मैम। तो ई का स्क्वायर 1 + b² / a² के बराबर होता है, यानी कि 1 + 3 + n/n + 1 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा ही बना होगा। ये सुनो। मैम स्क्वायर की जरूरत क्या है, स्क्वायर तो मैम पहले से ही है ना मेरे पास। स्क्वायर क्यों होगा मैम? अच्छा, वो स्क्वायर पहले से ही है। तो इसका मतलब जब आपने इसको करा होगा तो 2n + 4 / n + 1 बना होगा। तो यस इसका मैम। मतलब 2 कॉमन n + 2 / n + 1 बना होगा, राइट बच्चों? यस मैम। अब अगर आपको ये चीज ध्यान से देखिए, ई स्क्वायर जो है वो आपको बोला है कि 2 × n + 2 / n + 1 है, जाने कि ये कंप्लीट होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब अगर n + 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ध्यान से सुनिए, अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 × n + 2 भी क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं? यस मैम। तो जो n + 1 की वैल्यू है, इट कैन बी 9, इट कैन बी 25, इट कैन बी 49 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ चलेगी। मैम 4 नहीं हो सकता। और कैसे लोगे? यस मैम, हाँ यही होगा। क्यों होगा? रीजन मैम तो n की वैल्यू जो है वो इवन है ना। देख लो फिर। अच्छा नहीं मैम। नहीं, सही बात तो बोली आपने। मैम k की वैल्यू होगी ना स्मॉलेस्ट इवन। k is the smallest even value of n. n is every natural number अच्छा हाँ ओके। such that hk is a rational number. अब जो hk है वो एक rational number होगा। मैम ये वैल्यूज कैसे निकाली आपने, समझ नहीं आया। देखिए आपको ये चीज पता चल गई कि ई स्क्वायर जो है वो n + 1 2 × n + 2 / n + 1 के बराबर होगा, ये सुन लो। यस मैम। तो अगर मुझे वो वैल्यूज लेनी थी तो मुझे उसके हिसाब से कुछ ऐसी वैल्यूज लेनी थी जो मेरा काम सही से कर पाए। हिट एंड ट्रायल ही लगाया हमने, राइट? तो अब मैं आप लोगों से वही चीज बोलूं कि भाई मैंने ये वैल्यूज ली हैं, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या आएगा, क्या सोचना है? अगर n लेंगे तो n तो ऑड भी हो सकता है साथ में। हाँ, एन और भी होगा, लेकिन फिर मुझे आगे क्या किस चीज पे काम करना है? यश, मैम हम n को k से रिप्लेस कर देंगे, ओके तो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इवन नंबर है ना, तो वो बेसिकली हम बात उसी चीज की कर रहे हैं जिस चीज की आप कर रहे हो, सही बात कर रहे हो आप लोग। हमें इसेंट्रिसिटी के बारे में ही सोचना है। एग्री? ये सुन लो, अगर मुझे इसेंट्रिसिटी के बारे में सोचना है तो मैं कैसे काम करूंगी यश? सोचिए जरा बच्चे, आप लोग कहीं उलझ रहे हो जबकि बात सिंपल सी है। एवरीवन भैया रिस्पॉन्ड कर दीजिए। मैम n + 1 की वैल्यू 4 नहीं हो सकती?
n प्लस, देखिए मेरी बात सुनिए, एक चीज मैंने बोली, बहुत ध्यान से सुनिए, कि n प्लस वन जो वैल्यू होगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, राइट? इसका मतलब, यस मैम। ठीक है, तो n प्लस वन परफेक्ट स्क्वायर, आप लोग सही बोलो कि भाई वो 1 पे होगा, 4 पे होगा, उसके बाद वो 9 पे हो जाएगा, उसके बाद 16 पे हो जाएगा, उसके बाद 25 पे हो जाएगा, उसके बाद 36 पे हो जाएगा, फिर 49 एंड सो ऐसा चलेगा ना बच्चों? यही बात आप लोग बोल रहे हो? यस मैम। लेकिन क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा कि भाई जो मेरी इसेंट्रिसिटी है, मुझे के के लिए जाना है, वो मेरे पास इवन वैल्यू होनी चाहिए इनकी। तो इवन वैल्यू के लिए अगर मैं किसी वैल्यू में 1 ऐड करूं तो इसका मतलब n को ऑड होना कंपलसरी हो गया, इवन होना कंपलसरी हो गया। यस मैम। ऑड हो, सॉरी, n को इवन होना, क्योंकि इवन वैल्यू ही लेनी है। तो इसलिए मेरा फिक्स अप हो गया भी, या तो n मेरा अब 8 होगा, या n 24 होगा, या n 48 होगा। मैं इन वैल्यूज के लिए निकाल लेती हूँ कि मेरा आंसर किसके लिए सुटेबल निकलेगा, क्योंकि अभी मैं हिट एंड ट्राई लगा रही हूँ। जब मेरा n 8 होगा तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 20/9 आ रही है। जब मेरी 25 होगी तो ई स्क्वायर की वैल्यू 52 डिवाइडेड बाय 25 आ रही है बच्चों। यस मैम। 48 होगा तो एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? मैम 100/49। 100। अब सिर्फ और सिर्फ इसने मुझे बताया कि भाई मैं परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हूँ, बाकी कोई नहीं बन रहा, क्योंकि इसने मुझे ए की वैल्यू दी कि भाई मैं 10/7 के बराबर हूँ। यस मैम। एग्री? तो कौन सा आंसर सुटेबल हुआ? एल ई कितनी आ गई आपके पास? 10/7। 10 यस मैम। इसका मतलब n की वैल्यू 48 मिल गई। मैम लेकिन आपने ये 8, 24 और 48 ही क्यों लिया मैम? अरे ये मैंने ये सारे परफेक्ट स्क्वायर लिए थे जो बनते थे, यस मैम। उसमें से मैंने वो पिक करे अच्छा जिसकी वैल्यू n ओके मैम। थी। ओके मैम। ओके ठीक है ना? एक मैम बार एक और n दोबारा डाला है, सुनना एक था। बार n। ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोगों ने ई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, क्या सबने निकाल ली? यस मैम। ग्रेट। उसके बाद ई स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है, इसका मतलब जो भी ये वैल्यू बननी चाहिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर बननी चाहिए। न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर किसी स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब ये भी एक स्क्वायर वैल्यू है, राइट? अगर ये एक स्क्वायर वैल्यू है तो मेरे को स्क्वायर बनाने हैं। तो मैंने सोचा n+1 स्क्वायर, सारे स्क्वायर सोच लिए, लेकिन मेरे पास कंडीशन थी इवन की। तो मैंने इवन की कंडीशन से मेरे पास n8, 24, 48 बने। मैंने ये सबसे स्टार्टिंग के 3 नंबर चूज करे, तीनों पे ई स्क्वायर निकाला। ई स्क्वायर सिर्फ उसने किस पे दिया? जब n48 था, तब उसने मेरे को एक परफेक्ट स्क्वायर बना के दिया। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी। तो भाई जब इतनी बात आपको पता चल गई है तो अब आप देखिए, उसके बाद मेरा आंसर ई की 10/7 आ गया। इसका मतलब n मेरे पास लॉजिकली 48 होना चाहिए था। तो मेरे पास जो l है वो 2b² बाय a के बराबर होता है। तो 2 इंटू b² कितना आया? n+3। और a कितना है? √n+1। तो ये भी अपने आप में बता रहा है कि भाई तुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, लेंथ निकालनी है। लेंथ रूट में तो नहीं होगी ना। तो 2 इंटू ये कितना बना? 51 डिवाइडेड बाय 50 बना, 50, 49, 49/7। 7। तो ये आपका आ गया एल। इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 7×3 = 21, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। क्या सबको क्लियर है? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द 2023। इसमें कोई टेंजेंट, कोई नॉर्मल नहीं लगा, पर ये क्वेश्चन पूछा गया था 11 अप्रैल को। हाँ जी, अब बताइए किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? कृष्णा जी क्लियर है? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ।
ओके, तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों को दिख गया होगा। माधव, अरे माधव, मेरा मतलब है कि लेंथ रूट में क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने जो मेरे को क्वेश्चन दे रखा है ना, रूट n+1, वो मेरे को एक होल स्क्वायर चाहिए था एज पर द क्वेश्चन, जस्ट एज पर द क्वेश्चन मैंने बात करी, वैसे आ सकती है भाई। ये देखिए, टेंजेंट टू द पैराबोला एट 3, अल्फा बी परपेंडिकुलर टू द लाइन। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए। Let tangent to the parabola of the point be perpendicular to the line. The square of the distance of the point from normal to the hyperbola at the point is equals to. तो अभी कोई मेरे को बोलेगा मैम ये सिलेबस से कट गया, सिलेबस से कट गया, बट एज पर द इंस्ट्रक्शन मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बता देती हूँ कि करना कैसे है। सबसे ये बताइए कि टेंजेंट टू पैराबोला जो चीज दे रखी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्या आप उस टेंजेंट की स्लोप निकाल सकते हैं बच्चों? यस मैम। कितनी एंड आए? इससे अल्फा भी तो निकल आएगा, अल्फा भी की तो वैल्यू निकल आएगी इससे मैम। हाँ, कैसे निकलेगी? सबसे पहले देखिए, जो टेंजेंट है इस पैराबोला पे, उसकी टेंजेंट की कोई स्लोप कितनी आएगी? फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, यही बोलोगे। यस मैम। 2y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ऐसा ही सोचोगे या कुछ और सोचने वाले हो? मैम आपने स्क्रीन पे कुछ लिखा है अभी? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितनी होगी कृष्णा? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी होगी? c अपॉन a, और c कितना है? 3 है। a कितना है? 3 है। तो भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट की 1 हो गई। इन द सेम वे हाइपरबोला की इक्वेशन वो किस पॉइंट से पास कर रही है, उस टेंजेंट का इक्वेशन वैसे ही बनेगा जैसे किसका इक्वेशन बनता था? एलिप्स का बनता था। मैं करूं या हो रहा है आपसे? मुझे बता दो सी की वैल्यू कहाँ से ली? c की वैल्यू लाइन से। टेंजेंट तो उसके परपेंडिकुलर है ना, तो भाई अगर इस लाइन के। एक लाइन उसके परपेंडिकुलर है तो वो कैसे लेते होते हैं उनकी प्रोडक्ट? और अल्फा निकालना तो क्या ही इशू था यश। अभी आपको ये पता है कि भाई टेंजेंट है वो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे इस पे टेंजेंट है, तो आप यही बोलोगे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो अल्फा की वैल्यू ±6 आएगी, यस मैम। है ना? और अगर मेरा ये जो अल्फा आपका पॉइंट है वाई एक्सिस का है, तो भाई नेगेटिव वैल्यू तो वाई की हो ही नहीं सकती एज पर द सिनेरियो। सोचो कि हो यस सकती, मैम। क्योंकि आप जो लाइन नो की बात कर रहे स्क्वायर है ना। हो, हाँ, तो आपके पास अल्फा आ गया 6। ठीक है जी, क्लियर है? और दूसरी तरफ अगर ये यस मैम। अगर मेरे पास ये कुछ दिख रहा है कि भाई मेरे को दिखा कि भाई ये एक हाइपरबोला है, कौन सा? यहाँ पे 36 होना चाहिए, इस क्वेश्चन में दिक्कत है, 36 होगा। ठीक है जी। नहीं, अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली तो अल्फा वैल्यू पुट कर देंगे, क्या ही करना है, निकाल ही लिया अल्फा। तो आप क्या करोगे? आप इसको क्या बना दोगे? ये बन जाएगा 36x² माइनस 9y² इज इक्वल्स टू 9 इंटू 36, राइट बच्चों? डिवाइड कर दीजिए, तो x² बाय 9 बना माइनस y² बाय 36 बना इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला बन गया या नहीं? तो मेरे पास पॉइंट कितना बना जब 6 है? तो 5,8 बन गया बच्चे। यस मैम। यहाँ से टेंजेंट बना लो पहले। टेंजेंट कैसी दिखती होती है सोच के देखो। सिंपली 5x बाय 9 माइनस 8y बाय 36 इज इक्वल्स टू 1 बनेगी। 36 एलसीएम आ गया, तो 20x माइनस
8y इज इक्वल्स टू 36 बनेगी बच्चों, राइट। तो 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 9, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई या नहीं। तो यहाँ से टेंजेंट की स्लोप कितनी आई, 5/2 5/2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ जाएगी, -2/5 आ जाएगी। यस मैम। और आपके पास पॉइंट पता है, क्या आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं लिख सकते, लिख यस सकते मैम। हो। तो भाई अब आपको क्या करना था, अब क्वेश्चन ने क्या, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द नॉर्मल। अब नॉर्मल की जो लाइन बनेगी उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकालो और उसका स्क्वायर कर दो। क्या बात क्लियर है? हाँ जी समीक्षा, यस मैम क्लियर है। कनक, सिल्की, शिखा, क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम। तुलसी, क्या 5 मिनट दूं इसकी सॉल्विंग करने के लिए? माधव, मयंक, यस मैम दे दो। ठीक है, टेक योर टाइम, 5 मिनट्स ले लो, इसको एक बार सॉल्व करो, मेरे को फाइनल आंसर बता दो कि आपका कैसा आएगा। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। तो यश, वो स्लोप वाला कंसेप्ट क्लियर है या इसमें डाउट है? मैम हो गया क्लियर। क्लियर है ना? लॉजिक, इसकी स्लोप निकाल लो, इसकी स्लोप आपकी कितनी आई, टेंजेंट की -1। अब जो टेंजेंट है वो इसके परपेंडिकुलर, यानी कि जो इसकी नॉर्मल की स्लोप होगी वो नेगेटिव बराबर होगी, तो जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी वो 1 होगी, तो स्लोप Yes. ऑफ टेंजेंट हो गई। क्लियर है? तो बच्चे आपके पास dy/dx जो है वो 6/अल्फा है, जो कि 1 के बराबर है, तो अल्फा की वैल्यू 6 बन गई ना, और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। क्लियर है? सॉल्व करिए पूरा और फिर मुझे बताइए। अब बताओ, ऐसा कृष्णा, क्या ऐसा क्वेश्चन आने से मैं रोक सकती हूँ उनको कि भाई आउट ऑफ सिलेबस चले गए? ये तो स्ट्रेट लाइन का ही कंसेप्ट यूज हो जाता है ना। हाँ सही आंसर है कृष्णा। हाँ जी बच्चे, सबका निकल गया? हाँ जी बच्चों, कितना आंसर आया? क्या सबका 116 आ गया? ओके, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, कहते हैं m1 m2 with the slopes of the tangent, slopes of the tangent drawn from the point 4, 1 to the hyperbola. Q is the point from which the tangent drawn to H, that means hyperbola, have the slope m1 m2 magnitude, and they make positive intercept alpha and beta on the x-axis. Then PQ square divided by alpha beta is equals to, क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया?
क्या सबको क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। क्या कहा क्वेश्चन में? मैम एक पॉइंट दे रखा है, उसमें से दो टेंजेंट बनाइए इस हाइपरबोला पे। बच्चे देखिए, आपके पास सब लोग ध्यान से देखिए, हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1, राइट? जब एलिप्स होता था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, उस केस में अगर मुझे स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिखनी होती थी तो मैं क्या लिखती थी, जरा बताइए? y is equals to mx plus minus अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिखती थी? यस मैम। अब बस माइनस बी स्क्वायर कर दूंगी तो मेरे पास y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर मुझे निकालना है। तो भाई मेरे पास 25, थोड़ा चेंज कर देंगे, 20 यहाँ ए स्क्वायर एम स्क्वायर है तो यहाँ पे कर देंगे 25 माइनस 16 एम स्क्वायर। क्या दिख गया सबको एग्जैक्टली क्या करें? y आपके पास कितना है एज पर द क्वेश्चन? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, यही बोल रहे हो? यस मैम। x कितना है 4, तो 1 इज इक्वल्स टू 4m प्लस रूट 25 माइनस 16 m स्क्वायर। क्या यहाँ से m की दो वैल्यूज आएंगी? एक आ जाएगी m1 और एक आ जाएगी -3/4। क्या ये बात क्लियर हो गई जी? और उन्होंने बोला टेक द मैग्नीट्यूड्स ओनली पॉजिटिव स्लोप्स, यानी कि m1 मेरे पास 1 हो गई और m2 3/4। क्या इसमें कनक कोई डाउट है? माधव कोई डाउट है? शिखा? नो मैम। तो ये मेरे पास दो स्लोप्स आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। क्या कहते हो? किस पॉइंट से? 4,1 से। तो मेरी जो टेंजेंट 1 है उसकी इक्वेशन कितनी बन जाएगी? y माइनस 1 1 x माइनस 4। ये जी, तो y माइनस 1 x माइनस 4, तो मेरे पास बन गया y इज इक्वल्स टू x माइनस 3। एक इक्वेशन आ गई। टेंजेंट 2 यश मेरे पास कितनी बन जाएगी? y माइनस 1 3/4 और x माइनस 4, राइट बच्चों? तो दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन भी बन गई या नहीं? अब क्वेश्चन ने मुझे P पॉइंट दे रखा है, Q क्या है? Q इज द पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट्स ड्रॉन टू H, ठीक है ना, have the slopes and they make positive intercept alpha and beta on the x axis। क्या बात समझ आई सबको? अब बता दीजिए Q पॉइंट कैसे आएगा? Q पॉइंट दोनों का इंटरसेक्शन होगा बच्चा पार्टी। यस मैम। Q दोनों का इंटरसेप्शन है, P पता है Q पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल गया। अगर दोनों एक्स एक्सिस पे कट कर रही है तो इस में से y0 है तो एक बार y0 x आ जाएगा, दूसरी बार y0 तो बीटा आ जाएगा। तो आपके पास अल्फा बीटा भी आ जाएंगे। बोलिए। तो y माइनस 1 y माइनस 1 अगर आप करोगे तो क्या आप सॉल्व कर लोगे इक्वेशंस को? 4y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 12। 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8। ये इक्वेशन बनी। यस मैम। y की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 3x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8। तो 3x माइनस 4x प्लस कर 12 इज इक्वल्स टू 8। तो माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई। यस मैम। जब x 4 आ जाएगी तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? ये तो सेम ही आ रही है, फिर कहाँ गड़बड़ हुई? दूसरा पॉइंट कैसे आएगा? दूसरा पॉइंट कैसे लाओगे?
हेलो बच्चों, कैसे लाओगे दूसरा पॉइंट? जीरो जीरो कैसे लाएगा कृष्णा? ओके, सेम ही है। नहीं, सेम वाला बात तो है नहीं। आप एक बार अपना पॉइंट चेक कर लीजिए कि कैसा बन रहा है आपका पॉइंट। अगर मैं थोड़ा सा देखती ना तो शायद मेरी इक्वेशन सॉल्विंग में कहीं दिक्कत होगी। 4y-4 3x-12 3x-4y और ये उधर जाके प्लस का 8 हुआ। वैल्यू पुट करी x-3 तो x-4x प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 8 और ये उधर जाएगा तो मैम इधर नहीं है गलती। इधर नहीं है तो दूसरा पॉइंट आना चाहिए था। कैसे आएगा? अगर किसी और तरीके से सोचेंगे तो भाई ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा। थोड़ा देखते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा और सॉर्ट करती तो 5-1 3/4x-3 बनता तो y इज इक्वल्स टू 3/4x-4 आना चाहिए। ये -1 है, ये तो जाके 2 आना चाहिए था, राइट? मैम ये आपने x-3 क्यों लिखा है? y-1 इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू x ये तो माइनस मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ओके मैम। हम्म तो x-3 3/4x-2 तो ये बनेगा 1/4x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मुझे लग रहा है कहीं पे इसमें किसी पॉइंट्स में ही कुछ गड़बड़ लग रही है, अदरवाइज चीजें सॉर्टेड है। मैम इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 8 इस आना क्वेश्चन चाहिए। इसका आंसर 8 आना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग तो एक पॉइंट और आएगा Q, जिसकी वैल्यू आएगी -4 एंड -7। लेकिन मैम के शायद प्लस माइनस में गड़बड़ हुई है शायद से। नहीं, इक्वेशंस तो सेम बन रही है हमारी। मुझे पता है क्या लग रहा है, जहां तक मेरा थॉट कह रहा है। नहीं, स्लोप भी सेम आई है। अगर स्लोप सेम आई है तो एक ही पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुई है तो पॉइंट भी सेम ही लेंगे। क्या कहते हो? यस में क्योंकि मैम एक टेंजेंट का तो सेम ही स्लोप है दोनों दोनों से अगर पॉइंट से बनाते हैं तो। हम्म तो कोई नहीं, इसको देख लेते हैं कहाँ पे, बाद में इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहीं पे कुछ आई थिंक एरर होगा किसी पॉइंट पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है। द यस फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला +-2 सेंट्रिसिटी दे रखी है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन and is drawn at a point in the first quadrant of the hyperbola. If the intercept made by the tangent on x and y axis are a and b, तो आपको बताना है 6a + 5b किसके बराबर है। कितने लोग ट्राई करना चाहते हैं? ले लीजिए, क्योंकि टाइम इसमें ज्यादा आपको लगेगा नहीं। उसमें तो कैलकुलेशन एरर थी। तो अगर आप हाइपरबोला लोगे तो आपको पता है कि आपको क्या क्या चीजें दे रखी है। क्या क्या दे रखा है बच्चे आपको? मैम फिर तो फोकस और एसेंट्रिसिटी दे रखी है। ओके, तो अगर मुझे फोका ही दे रखे है तो मैं उस पर काम कर सकती हूँ। जाने की मेरे को AE2 दे रखा है, यस मैम। एसेंट्रिसिटी 3/2, तो क्या A निकल जाएगा? यस मैम। A पता है, AE पता चल गया, तो B निकल जाएगा। जो टेंजेंट है वो एक लाइन के परपेंडिकुलर है, तो अगर उस लाइन की स्लोप निकल जाए तो टेंजेंट की स्लोप भी निकल जाएगी।
और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको निकालनी आती है सबको? अभी हमने फॉर्मूला करा। यस मैम। तो लीजिए 5 मिनट लीजिए और करिए फटाफट। बस ये देखना कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो तो सी नेगेटिव होगा, इसलिए साइन बाहर माइनस का आएगा, एम एक्स माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। सुबह कृष्णा इट्स ओके बच्चे। ओके ओके ठीक है ऑन। यस डन। हाँ जी बच्चों बताइए।
बना कुछ? हाँ जी शिखा बोलिए। ओके, शिखा कह रही है कि उसका आंसर 12 आ गया। हाँ शिखा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चे, इट्स ग्रेट, वंडरफुल, सही आंसर है शिखा आपका। तो बच्चे बेसिकली मुझे ये बताइए कि आपका ए कितना आया? क्या आप लोगों का ए 4/3 आया? यस। यस मैम, यही आ रहा है। बी कितना आया? 20 के 20/9 आया सबका? यस मैम। मैम मैम अब बी को 4/6 आ रहा है शायद। क्या बी? हाँ, ये तो मैम 4/3 आ रहा है और बी 4/6 आ रहा है। नहीं, गलत आ रहा है बी, आप चेक करिए, 20 के 20/9 आएगा बच्चे। फिर टेंजेंट की स्लोप 3/2 आ रही है। यस मैम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना ली mx माइनस अंडर रूट में। फिर वहां से y की इक्वेशन, आपने टेंजेंट की इक्वेशन भी बन गई। आपने उस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, a और b आ गया, उसको 5 से 6 से मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलस लेके 12 आंसर आ गया। तो क्या सबको पता चला? अब देखिए, एक आप लोगों के लिए अच्छी चीज है क्या, ये मैंने एक 4 लिंक्स डाले हैं, क्या सबको दिख रहे हैं? यस मैम। ठीक है जी। अब आप लोगों का जो अपकमिंग संडे को टेस्ट है वो कौन ही का रहा है? यही 4 टॉपिक्स आ रहे हैं बच्चों। यस मैम। हालांकि अगर हम सोचे तो हम ये चारों टॉपिक्स बार बार रिवाइज कर चुके हैं, एग्री? यस मैम। ठीक है। तो मैंने क्या करा, अब आप लोगों को ये चारों टॉपिक्स के PYQs, यानी कि देखो ऐसा तो नहीं होगा अगर आप सोच के देखो कि जेई मेन चारों में से एक एक क्वेश्चन पूछेगा, 4 क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, एग्री? तो भाई वो पूरे के पूरे स्ट्रेट लाइन और कॉनिक को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन की बात करता है, तो टॉपिक तो 6 हो जाते हैं, राइट कृष्णा? तो मैंने आपको ये डाल दिया कि भाई देखो, हाइपरबोला से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जेई मेंस में। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एलिप्स में, मेरे पास सर्कल में तो बहुत क्वेश्चन पूछे थे जेई मेंस ने, क्योंकि उसमें तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं सर्कल में, राइट? तो 9 क्वेश्चन पूछे गए थे सर्कल्स में से, हाइपरबोला में 4, 9 4 13। एलिप्स में कितने पूछे गए बच्चे? एलिप्स में पूछे गए मेरे 2023 में 6 क्वेश्चन, 13 और 6 19, ठीक है जी। और पैराबोला में कितने पूछे गए? 4। क्लियर है? 19 4 23, यानी कि 23 क्वेश्चन हुए, और हम लोगों ने बात करी थी कि कोई 24 25, तो मतलब इन चारों में से लक है कि शिफ्ट में कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, एग्री? क्वेश्चन तो आएगा ही, चारों टॉपिक में से एक क्वेश्चन बन रहा है और 2 स्ट्रेट लाइन में से बनेंगे। तो दैट मीन्स मुझे इन चारों टॉपिक्स को अच्छे से ग्रैप्स करना है, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत अच्छे वाला मौका है, सिलेबस भी कम हो गया इसमें से, क्या कहते हो? और अभी जैसे आप लोगों ने फटाफट से आंसर निकाले तो आप लोगों को भी पता चल रहा है भी चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। तो बच्चे व्हाट आई थिंक कि चारों टॉपिक्स के PYQs क्या आप लोग अपने एंड से एक बार लगा के आओगे? कितने लोग एग्री करते हैं? देखो आपको क्या करना है, कैफिटी तो करना है, बस पीडीएफ्स करनी है। अगर किसी को लगे कि भाई मेरे पास पीडीएफ भी नहीं है तो मुझे बता देना, मैं डाउट वाले ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ये चारों टॉपिक्स के PYQs लगा के आना। और जैसा कि इस वीक में हमारे पास 3 क्लासेस है, एक कल की है, एक फ्राइडे की, एक सैटरडे की है, संडे को आप लोगों का टेस्ट है। तो इन 4 टॉपिक को एक एक दिन दे देते हैं, क्या कहते हो? मैम। यस मैम। कितने लोग एग्री हैं? तो कल वाली क्लास में हम लोग सर्कल उठा ले बच्चों। यस मैम। कल तो इसका मतलब अगर कल सर्कल होना है तो कल सर्कल के आप लोग PYQs करके आएंगे, यस मैम। ठीक है ना? बहुत ज्यादा ओवर बर्डन नहीं करते भी चारों के करके आने हैं, मैंने चारों के लिंक्स आपको दे दिए हैं। तो कल वाली क्लास में बैठने से पहले 9 क्वेश्चन सर्कल्स के हैं, सब करके आएंगे। कल सर्कल करेंगे, फ्राइडे को पैराबोला करेंगे, और सैटरडे वाली क्लास में एलिप्स और हाइपरबोला करेंगे, एग्री?
यस मैम। ये 9 क्वेश्चन आप करके आओगे, बाकी के और क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगी। तो कंसेप्ट आप पढ़ के आओगे, क्योंकि कल वाली क्लास में 0 कंसेप्ट, मैं कोई कंसेप्ट रिवाइज नहीं कराऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम कंसेप्ट्स का वो कर चुके हैं, एक बार शॉर्ट ले चुके हैं। तो आप लोग उसको एक बार वीडियो को देख के आना या नोट्स को देख के आना। रेडी? यस मैम। क्योंकि अगर बार बार वही कंसेप्ट पे फोकस करेंगे तो सॉल्विंग पे फोकस नहीं हो पाएगा। तो कल वाली क्लास में क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, और क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जिसमें सॉल्विंग आप लोगों को ज्यादा करनी है। चलेगा? मतलब मैं सिर्फ क्वेश्चंस लेके आऊंगी, सॉल्विंग आप लोग करोगे। एग्री? यस मैम। ठीक है ना? क्योंकि अगर मैक्सिमम सॉल्विंग मैं करूंगी तो आप लोग क्या गेन करोगे? तो इसका मतलब मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी, मैं आप लोगों को आपके डाउट्स भी दूंगी। तो कल एक बार सब सर्कल पढ़ के आएंगे, कल मेरे लिए इतना आप करके आएंगे सब लोग? यस मैम। ठीक है, तो मैं सब लोगों का वेट करूंगी विद सर्कल। हम कल वाली क्लास में सर्कल के क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे वाले और वाले। तो मतलब ये वाले आप करके आओगे 9 क्वेश्चंस, इसके डाउट्स प्लस अदर क्वेश्चंस। अगर 9 के 9 में भी डाउट होगा ना सर्कल के तो चलेगा, बट एटलीस्ट आप लोग अपने एंड से करके आएंगे। राइट बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट, मतलब इसके बाद इस वीक स्टैट्स इसको देके नेक्स्ट वीक से हम स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे, और स्टैटिस्टिक्स 4 से 5 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाता है।